जनता पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। आज नवरात्र की सप्तमी तिथि है। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि का पर्व गरबा, डांडिया और माता के सजे धजे पंडालों के बिना अधूरा है। लेकिन भटके हुए हिंदुओं के लिए गरबा, डांडिया मौज मस्ती और लड़की पटाने का अड्डा है और माता के पंडालों के पीछे जुआ और शराब के अड्डे हैं। फिर हिंदू इन सबके बीच मुसलमानों को क्यों घसीटते हैं? हर बात में मुस्लिम मुस्लिम करने का क्या मतलब होता है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। विगत वर्ष बजरंग दल ने गरबा आयोजकों के लिए एक पत्र जारी किया था, जिसमें लिखा था, नवरात्रि का पर्व शक्ति और भक्ति की साधना का पर्व है। ऐसे में गरबा, डांडिया पारंपरिक एवं सांस्कृतिक मर्यादा में रहकर किया जाए तथा विधर्मियों का प्रवेश वर्जित रहे। गौ मांस भक्षण करने वाले लोगों को ही शास्त्रों में राक्षस कहा गया है। उस जमाने में राक्षस हमारे धार्मिक आयोजन, यज्ञ आदि में दूषित सामग्री फेंककर हमारी शक्ति और भक्ति में बाधा उत्पन्न करते थे। वर्तमान में गौ मांस भक्षण करने वाले लोग ही हमारे गरबा डांडिया कार्यक्रम को दूषित करते हैं। अतः गरबा डांडिया में फिल्मी रिमिक्स या फूहड़ गाने न चलाए जाएं। पंडालों में लव जिहाद को रोकने के लिए जिहादियों का प्रवेश न हो। इस हेतु आईडी कार्ड की व्यवस्था और सभी को गोमूत्र छिड़ककर व तिलक लगाकर बिना जूते चप्पल के ही पंडाल में प्रवेश करने दें। गरबा आयोजनों में किसी भी प्रकार का नशा नहीं करने दें। नवमी एवं दशमी पर सभी जगह शक्ति पूजन करेंगे। निसंदेह पत्र में लिखी सभी बातें बिल्कुल सही और उचित हैं, लेकिन मेरे कुछ प्रश्न हैं हिंदुओं से, विशेषकर कट्टर हिंदुओं से। प्रतिवर्ष 1000 से ज़्यादा केस होते हैं लव जिहाद के, तो क्या वो सारे गरबा डांडिया के दौरान होते हैं? मुस्लिम ऐसे आयोजनों में जानबूझकर घुसते हैं, लेकिन हिंदू लड़कियां उनसे मेलजोल क्यों बढ़ा लेती हैं? माँ जगदम्बा की आराधना व दैवी शक्ति की उपासना के लिए आयोजित गरबा और डांडिया नृत्य के समय क्या अर्धनग्न पहनावा जरूरी है? क्या अपने पुरखों के पारंपरिक पहनावे में हम डांडिया रास नहीं खेल सकते? इस पर कभी रोक लगाया गया है? आज के युग में जब इंटरनेट और सोशल मीडिया द्वारा हर तरफ ऐसे जिहादियों के बारे में सतर्क किया जाता है, तो हिंदू लड़कियों को क्यों समझ में नहीं आता है? क्या आज के समय में कोई लड़की, चाहे वह गांव की हो या शहर की, इतनी भोली रह गई है कि उसे कोई भी मूर्ख बनाकर उसकी इज्जत से खिलवाड़ कर जाए? क्या युवा पीढ़ी को भक्ति भावना और पूजा पाठ से कुछ लेना देना होता है? क्या युवा पीढ़ी हर भक्ति के अवसर को या स्थान को मौज मस्ती के दृष्टिकोण से नहीं देखती? क्या इसलिए वे मंदिरों और गरबा जैसे कार्यक्रमों में नहीं जाते? क्या 10-15% से ज़्यादा हिंदू अपने धर्म को गहराई से जानते और समझते हैं? क्या हिंदू लड़कियां आज़ादी और स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल नहीं कर रही हैं? क्या दोष हमेशा लड़कों का ही होता है, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू? प्रश्नों की श्रृंखला और भी लंबी है, लेकिन उन सब का जवाब देना यहाँ संभव नहीं हो सकेगा। तो अब आते हैं इन प्रश्नों के जवाब पर। नवरात्रि में गरबा और डांडिया खेलने की परंपरा कई सालों पुरानी है। पहले इसे भारत के गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों में ही खेला जाता था, लेकिन धीरे धीरे इसकी लोकप्रियता बढ़ती गई। गरबा शब्द कर्म और दीप से मिला हुआ है। नवरात्रि के पहले दिन मिट्टी के घड़े में बहुत से छेद किए जाते हैं, जिसके अंदर एक दीपक प्रज्वलित करके रखा जाता है। इसके साथ चांदी का एक सिक्का भी रखते हैं। इस दीपक को ही दीप गर्भ कहा जाता है। उसी गर्भ से ये गरबा शब्द बना है। दीप गर्भ की स्थापना के पास महिलाएं सुंदर व रंग बिरंगे कपड़े पहनकर माता शक्ति के आगे नृत्य करके उन्हें प्रसन्न करती हैं। आपको बता दें कि दीप गर्भ नारी की सृजन शक्ति का प्रतीक है और गरबा इसी दीप गर्भ का अपभ्रंश रूप है। गुजरात के लोगों का यह मानना है कि गरबा नृत्य माता को बहुत प्रिय है, इसलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए गरबे का नवरात्र में प्रतिवर्ष आयोजन किया जाता है।
जगमगाते पंडाल, रंग बिरंगी पोशाकों में सजे युवक युवतियां, शाम होते ही डांडियों की गूंज, कुछ ऐसा नज़ारा होता है नवरात्र के दौरान गरबा पंडालों का। कई जगह तो रात भर डांडिया रास चलता रहता है, लेकिन समय के साथ इसके ट्रेंड में अब बदलाव आ गया है। गरबा का मूल आधार तो अम्बे माता की पूजा है, पर आजकल जो गरबा चलता है उसमें पूजा कहाँ होती है। गरबा का परिवेश सनातन की पूजा पद्धतियों के प्रतिकूल है। आप गरबा में जाने वाली लड़कियों के कपड़े देखिए। कई लड़कियों के टॉप एकदम ही छोटे होते हैं, कईयों की चोली सिर्फ एक डोरी से बंधी होती है, यानी पीछे से पूरी खुली हुई होती है। लड़कियों के लिए दुपट्टा तो ऐसा अप्रचलित हुआ जैसे कंप्यूटर से फ्लॉपी डिस्क। अब सोचने वाली बात ये भी है कि ये वामी कामी लिब्रांडू हमेशा होली पर पानी, दिवाली पर प्रदूषण, गणेश उत्सव व दुर्गा पूजा पर विसर्जन, रक्षाबंधन पर मिलावटी मिठाई के खिलाफ कुछ न कुछ लिखते रहते हैं, पर अब तक किसी भी वामपंथी ने गरबा पर कुछ नहीं बोला, न कुछ लिखा। क्यों? लिखेंगे भी क्यों? वहाँ तो दिल बहलाने का सामान जो मौजूद रहता है। कई मुस्लिम लड़के वहाँ जाकर हिंदू लड़कियों के साथ गरबा खेलते हैं। हमारी हिंदू बहनें जोश उत्साह में उन अनजान लड़कों के साथ नाचती हैं, चिपकती हैं, हंसती हैं, बोलती हैं। बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि फिर वो लव जिहाद का रूप ले लेती है। सबसे बड़ा आश्चर्य है ये कि जिस कौम में बुत परस्ती गुनाह है, जिस पंथ के लोगों के लिए मंदिर का प्रसाद या सीढ़ियाँ भी अछूत हैं, उन्हें गरबा में आने से कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों होगी भला? और रही हिंदुओं की बात, तो हमारे हिंदुत्ववादी खुद दोहरा चरित्र रखते हैं। हमें न वैलेंटाइन डे पर फैल रही अश्लीलता दिखती है, न गरबा में फैल रही नग्नता से कोई दिक्कत होती है। हमें तो होठ सिलकर बैठे रहना पसंद आता है। विगत वर्ष गरबा के बड़े बड़े पोस्टर पर कंडोम का विज्ञापन दिखाया गया। शायद आपने उन पोस्टर्स को देखा हो। इन बैनर्स में कॉन्ट्रासेप्टिव का ऑफर देकर जागरूकता फैलाने के नाम पर लड़के लड़कियों के चरित्र हनन की पूरी व्यवस्था की जाती है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा कि कंडोम का विज्ञापन जिसमें जोड़े को गरबा खेलते हुए दिखाया गया है वह अश्लील नहीं है। न्यायमूर्ति सत्येंद्र कुमार सिंह की एकल पीठ ने यह आदेश दिया और सोशल मीडिया के उस पोस्ट पर जिस पर आपत्ति जताई गई थी कि यह अश्लील है, उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। उनका कहना है कि यह धार्मिक भावनाओं को कहीं से भी ठेस नहीं पहुंचाता है। जबकि गुजरात में कुछ लोगों ने मैनफोर्स के नए कंडोम बैनरों को लेकर बहुत बवाल खड़ा किया। इस बैनर पर लिखा हुआ था कि इस नवरात्रि खेलें लेकिन प्यार से। अब गरबा और कंडोम के प्रचार का क्या मेल जोल है? ऐसा क्यों किया गया, ये भी आपको समझना होगा। गुजरात स्टेट केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष जसवंत पटेल ने इंडिया टुडे को बताया था कि केमिस्ट की दुकानों के माध्यम से कंडोम की बिक्री नवरात्रि के दौरान 30% बढ़ जाती है। आई पिल्स टैबलेट की बिक्री भी बढ़ जाती है और वो बताते हैं कि इसके अधिकतर जो खरीदार हैं वो किशोर हैं। 1990 में भी इंडिया टुडे ने एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें बताया गया था कि नवरात्रि गरबा त्योहारों के बाद गर्भपात की संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। इससे साफ पता चलता है कि जिन युवाओं को घुलने मिलने या पूरी रात बाहर रहने का मौका मिलता है, उन्होंने सिर्फ गलत काम ही किया है। पिछले साल की रिपोर्ट बताती है कि गरबा के दौरान और नवरात्र के दौरान 35% कंडोम की बिक्री बढ़ गई थी। अब आप बताएंगे ये क्या है, ये क्या हो रहा है, इसके पीछे कितने मुसलमान हैं? क्या यह सिर्फ मुसलमानों की गलती है कि वो गरबा में जाकर हिंदू लड़कियों के साथ गलत काम करते हैं? हिंदू बहनों की कोई गलती नहीं है। पहले जहाँ शक्ति की पूजा आराधना स्वयं शक्ति स्वरूपिणी हमारी बहनें अपने भाई बंधु पति के साथ किया करती थी, वहीं अब उन्हें खुद के परिवार के संग गरबा खेलना पसंद नहीं आता। उन्हें तो अनजान लोगों से मेल जोल बढ़ाना पसंद आता है। और ऐसे गंदे माहौल में उन लड़कियों के माता पिता भाई बंधुओं को भी तो सोचना चाहिए कि ऐसे अश्लील कपड़ों के साथ ऐसी जगहों पर उन्हें भेजना कहाँ तक उचित है जहाँ पर ऐसे वहशी दरिंदे घात लगाए बैठे रहते हों।
हमारे हिंदुत्ववादी लोग खुश होते हैं, गरबा में भीड़ देखकर खुश होते हैं कि देवी पूजा को बढ़ावा मिल रहा है, संस्कृत के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ रही है। पर शायद वे ये कहावत भूल गए हैं कि जहाँ बटेगी खीर वहाँ लगेगी भीड़। गुरुद्वारे में भीड़ मुफ्त में बटे हुए खाने के लिए लगती है और गरबा में भीड़ लगती है हिंदू लड़कियों के लिए। गौर करने वाली बात है कि गरबा जैसे धार्मिक महोत्सव का प्रचार सनी लियोनी जैसी बेशर्म चरित्रहीन औरत करते हुए कहती हैं कि नवरात्रि नहीं, ये लव रात्रि है। खैर, चरित्र हनन, मर्यादा, संयम ये आजकल के युवाओं को बहुत पुरानपंथी लगता है। वो इस पर लेक्चर सुनना पसंद नहीं करते। आज तो कपड़ा ये सोच के पहना जाता है कि कितना ज़्यादा शरीर उसमें दिख जाए। ये बात तय है कि जो उत्सव दरअसल देवी की भक्ति में मगन होकर नाचने का है, ऐसे में लड़के लड़कियों ने इसे डेटिंग का जरिया बना लिया है। गरबा नृत्य में उपयोग लाई जाने वाली डांडिया देवी के हाथ के खड्ग का प्रतीक है। हम आपकी आराधना कर रहे हैं, यह देवी को बताने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। डांडिया नृत्य यह योद्धा के आविर्भाव में किया जाना चाहिए। डांडिया का उपयोग तलवार के समान करना चाहिए। यह नृत्य पेश करते समय देवी की स्तुति गानी चाहिए, न कि घटिया फिल्मी गीत। किसी देवता की पूजा के समय जो भाव होता है वही भाव यह नृत्य करते समय होना आवश्यक है। लेकिन आज गरबे के लिए जो स्त्री पुरुष आते हैं वो तड़क भड़क एवं उत्तेजक वेशभूषा में आते हैं, जिससे धार्मिक उद्देश्य की अपेक्षा अन्य सभी विषयों पर उनका ध्यान जाता है। गरबा खेलने वालों में मद्यपान करना, शराब पीना या नशा करना ये बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इस नृत्य को हमेशा नंगे पांव किया जाता है, क्योंकि माता की आराधना है। लेकिन आज नृत्य करने वाले अधिकांश लोग चप्पल पहनकर ही नृत्य करते हैं, तो इस उत्सव की सारी पवित्रता तो यही नष्ट हो जा रही है। युवा वर्ग का जो आकर्षण है एक दूसरे की तरफ, उससे इसमें अनैतिकता बहुत बढ़ रही है। गरबा समाप्त होने के बाद भी लड़के लड़कियां अपने घर जाने की जगह दूसरे रास्तों पर भटक रहे हैं। अनेक पुलिस अधिकारियों के अनुसार गरबा के बहाने बाहर रहने वाले ये लड़के लड़कियां रात भर बाहर घूमते हैं और शराब पीते हैं व रास्तों पर हंगामा करते हैं। मुंबई तथा गुजरात में नवरात्रोत्सव के उपरांत आने वाले कुछ माह में कुंवारी लड़कियों के गर्भपात की संख्या में बड़ी मात्रा में वृद्धि देखी गई है। ऐसा कई एक समाचार पत्रों में निकला है। यकीन मानिए, इन सब कामों से दिन प्रतिदिन हमारे धर्म की हानि हो रही है। और याद रखें कि आप भी इस समाज का ही एक हिस्सा है। यदि यह हानि रोकने के लिए आपने कुछ नहीं किया तो इस हानि के निर्माण से होने वाले पाप में आपका भी पूरा सहयोग होगा। लोग पूछते हैं कि नवरात्र पंडाल में सिर्फ जावेद ही क्यों जाते हैं, फातिमा और सकीना क्यों नहीं जाती। हम अपने नवरात्र पंडाल में किसी भी मुस्लिम युवक को प्रवेश नहीं करने देंगे। वो केवल लव जिहाद करने के लिए जाते हैं। गरबा में कोई भी किसी भी समूह में शामिल हो जाता है, दोस्त बनाता है और हमारी हिंदू लड़कियों को लुभाता है। मेरा प्रश्न ये है कि हिंदू लड़कियां इतने जल्दी किसी विधर्मी की तरफ आकर्षित कैसे हो जाती हैं। हिंदू लड़कियों के पास इतनी भी समझ नहीं है, इतनी भी बुद्धि नहीं है। फिल्मों ने भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आपने देखा होगा कई फिल्मों में कि हीरो हीरोइन में रोमांस का जो तड़का होता है वो गरबा के दौरान लगता है। आपने देखा होगा चाहे वह हम दिल दे चुके सनम हो या गोलियों की रासलीला रामलीला हो या काई पोचे हो, इन सब में त्योहारी सीजन में रिश्तों को हमेशा एक नया मोड़ लेते हुए दिखाया गया है। बॉलीवुड का लक्ष्य तो स्पष्ट है, उसे तो हमारे समाज के, हमारे सनातन धर्म के जो भी परंपराएं हैं उन सबको नष्ट करना है। लेकिन हमारा भी तो कुछ धर्म बनता है ना। विश्वास मानिए, जो लोग हमेशा दूसरों की गलतियां देखते हैं वे अपनी गलतियों को नहीं देख पाते। कहावत है ना, जब हम दूसरों पर उंगली उठाते हैं तो हमारी 3 उंगलियां हमारी ओर इशारा कर रही होती हैं। जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों को बार बार दोहराता है वह अपनी गलतियों से ध्यान हटाना चाहता है। यहाँ मुसलमानों का कोई दोष मैं नहीं मानती। जिहाद उनके मजहब का हिस्सा है, वो तो वो कर ही रहे हैं। वो वही कर रहे हैं जो उन्हें बचपन से सिखाया गया, बताया गया। तो इसमें उनकी क्या गलती है। उन्हें हिंदू लड़कियां ही पसंद हैं।
बॉलीवुड से लेकर खेल जगत तक सब जगह मुस्लिम लोगों ने हिंदू लड़कियों से ही शादी की है। इस बात को आप बेहतर जानते होंगे। अब प्रश्न यह है कि हमारी लड़कियां क्या चाहती हैं। अगर वो किसी विधर्मी के साथ जाने के लिए तैयार बैठी हैं तो आपके पालन पोषण की कमी है न कि उस विधर्मी की। आपने उसे सही संस्कार नहीं दिए, अपने धर्म की जानकारी नहीं दी, आपने उसे अपना मलिन इतिहास नहीं बताया, आपने उसे जौहर की कहानियां नहीं सुनाई, तो दोषी आप हैं, न कि कोई मुस्लिम या क्रिश्चियन। ये लड़कियां किसके घर की हैं? आपके या मेरे या हमारे हिंदू भाई बहनों की? कैसे इन्हें इस रूप में जाने दिया गया? कैसे इन्हें शर्म नहीं आती अपने जिस्म की नुमाइश करते हुए? हिंदू धर्म के युवा कहाँ जा रहे हैं, इस पर कभी गौर किया है आपने? मंदिर में ये रील और वीडियो बनाने जाते हैं, वहाँ फोटो खिंचवाकर लाइक कमेंट बटोरते हैं। पवित्र तीर्थ स्थलों पर यह पिकनिक मनाने और फोटोग्राफी करने जाते हैं। कहीं कोई श्रद्धा नाम की चीज़ इनके आसपास भी नहीं फटकती। दिखावे का जीवन जीते जीते ये हर रोज़ थोड़ा थोड़ा मरते जा रहे हैं। पैसे को पानी की तरह बहाने के लिए गलत रास्तों को अपना रहे हैं और लड़कियां इसमें लड़कों से 4 हाथ आगे हैं। यह मेरा दावा है और आपका भी अनुभव ऐसा ही होगा। आपने बड़े लाड प्यार से आज़ादी देकर पाला पोसा है, तो अब आप भुगतिए। लेकिन इसके लिए दूसरे को दोष देना बंद कीजिए, क्योंकि दूसरा अपने मज़हब का कट्टर है। वो अपने मज़हब के लिए जीता है और उसी के लिए मरता है। आप उससे कहाँ निपट पाएंगे? आजकल की लड़कियों से मुझे बस यही कहना है कि नग्नता व फूहड़ता मानसिक शांति तो दे दे शायद, मगर निर्लज्ज वस्त्र आपको आत्मिक शांति कभी नहीं दे सकते हैं। नाचो गाओ खूब मौज करो, मगर संस्कृत को भी जीवित रखो। ये संस्कृति आपके शरीर की तरह है। जब तक जिंदा है संस्कृति, आप हिंदू कहलाओगे। आपका देश तब तक जिंदा है। संस्कृत की रक्षा का आह्वान करें। शालीन पारंपरिक वेशभूषा को पहनकर गरबा रास करें, परिक्रमा करें जगत जननी माँ जगदम्बा की। अश्लीलता, फूहड़ता, नग्नता और सामाजिक वेश्यावृत्ति से बचें। धार्मिक स्थलों व धार्मिक पर्वों पर आपके द्वारा परोसी गई नग्नता एक पैशाचिक समाज को जन्म दे रही है। इस बात को समझें। युवा पीढ़ी के द्वारा परोसी गई नग्नता व बॉलीवुड सामाजिक वेश्याओं व भाड़ों द्वारा सिखाई गई अश्लीलता अब हिंदू समाज पर भारी पड़ रही है और दिनों दिन इसमें वृद्धि होती जा रही है। जागो हिंदुओं, आपका धर्म आपको वैचारिक व मानसिक आज़ादी ज़रूर देता है, मगर धार्मिक नग्नता की कीमत पर नहीं। जागो और जगाओ, और ये चित्र तुम्हारे अपने हैं, हमारे हैं। सोचो और शर्म करो। अनुचित शब्दों के लिए क्षमा करें। मुझे आज कड़वा बोलना ही था, क्योंकि अपने लोगों को आईना दिखाना बहुत कठिन काम था। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार।